बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लॉ स्टूडेंट्स प्लेटफॉर्म। इस वीडियो में हम पाकिस्तान पेनल कोड 1860 से एक टॉपिक पढ़ेंगे, फोर्जरी और मेकिंग ए फॉल्स डॉक्यूमेंट। सेक्शन 463 कहता है, व्हाट इज फोर्जरी? हूएवर मेक्स एनी फॉल्स डॉक्यूमेंट और पार्ट ऑफ द डॉक्यूमेंट विद इंटेंट टू कॉज डैमेज और इंजरी टू द पब्लिक और टू एनी पर्सन or to support any claim or title or to cause any person to part with property or to enter into any express or implied contract or with intent to commit fraud or that fraud may be commits forgery। इसमें कहता है कि अगर कोई भी बंदा कोई भी फॉल्स डॉक्यूमेंट बनाता है या फॉल्स डॉक्यूमेंट का कुछ हिस्सा बनाता है इस इरादे के साथ कि वो किसी भी पर्सन को या पब्लिक को डैमेज पहुंचाएगा या फिर अपनी क्लेम या अपने टाइटल को सपोर्ट करेगा या फिर किसी की भी प्रॉपर्टी का आधा हिस्सा करेगा या फिर किसी भी एक्सप्रेस्ड या एम्प्लॉयड कॉन्ट्रैक्ट में एंटर हो या फिर कोई फ्रॉड कमिट करने के इरादे से कोई फॉल्स डॉक्यूमेंट बनाता है तो उसको कहा जाएगा फोर्जरी। यानी अगर कोई भी बंदा कोई झूठा डॉक्यूमेंट बनाता है इस इरादे के साथ कि वो किसी कॉन्ट्रैक्ट में एंटर हो जाए या अपने किसी टाइटल को सपोर्ट कर, जैसे कि उसने एक झूठा डॉक्यूमेंट बना दिया, ये जो प्लॉट है ये मेरा है, इसका मतलब उस बंदे ने फोर्जरी कमिट की। अब सेक्शन 464 कहता है, मेकिंग ए फॉल्स डॉक्यूमेंट। ए पर्सन इज सेड टू मेक फॉल्स डॉक्यूमेंट। एक बंदे को कहा जाएगा कि इसने फॉल्स डॉक्यूमेंट बनाया है अगर फर्स्ट में कहता है हु डिसऑनेस्टली और फ्रॉडुलेंटली, किसी भी बंदे ने डिसऑनेस्टली या फ्रॉडुलेंटली मेक्स, साइंस, सील्स और एग्जीक्यूट्स ए डॉक्यूमेंट और पार्ट ऑफ द डॉक्यूमेंट। यानी अगर किसी भी बंदे ने फ्रॉड से या डिसऑनेस्टली डॉक्यूमेंट या डॉक्यूमेंट का कुछ हिस्सा बनाया है, साइन किया है या उस पे सील लगाई है या उस पे कोई झूठा स्टैंप लगाया है। बी में कहता है मेक्स एनी मार्क डिनोटिंग द एग्जीक्यूशन ऑफ ए डॉक्यूमेंट विद इंटेंशन ऑफ काजिंग इट टू बी बिलीव्ड दैट सच डॉक्यूमेंट or part of the document was made, signed, sealed, executed by the authority of a person by whom or by whose authority he knows that it was not made, signed, sealed, executed। या फिर अगर कोई भी बंदा उस डॉक्यूमेंट को बनाता है या उस पे कोई ऐसी मार्क लगाता है इस इंटेंशन के साथ कि ये बिलीव किया जाए कि इस डॉक्यूमेंट पे ये जो मार्क लगाई है ये रियल बंदे ने लगाई है या इस पे जो सिग्नेचर की है रियल बंदे ने की है, इस पे सील जो लगाई है वो रियल बंदे ने लगाई है, तो कहा जाएगा कि इस बंदे ने फॉल्स डॉक्यूमेंट बनाया। सेकंड में कहता है हु विदाउट लॉफुल अथॉरिटी डिसऑनेस्टली और फ्रॉडुलेंटली अल्टर्स द डॉक्यूमेंट after it has been made or executed by person, whether such person be living or dead at the time of such alteration। सेकंड में कहता है अगर किसी भी बंदे ने किसी भी लॉफुल अथॉरिटी के सिवा डिसऑनेस्टली या फ्रॉडुलेंटली किसी ऐसे डॉक्यूमेंट को अल्टर किया या चेंज किया तो डॉक्यूमेंट पहले से किसी रियल बंदे से बनाया गया था या एग्जीक्यूट किया गया था, चाहे वो रियल बंदा जिंदा हो या अल्टरेशन के टाइम मर चुका हो, ये चीज मैटर नहीं करती। अब थर्ड में कहता है हु डिसऑनेस्टली और फ्रॉडुलेंटली causes any person to sign, seal, execute or alter the document knowing that such person by reason of unsoundness of mind or intoxication cannot, or that by reason of deception practiced upon him he does not know the contents of the documents or the nature of the alteration। या फिर अगर कोई भी बंदा डिसऑनेस्टली या फ्रॉडुलेंटली किसी भी ऐसे पर्सन से डॉक्यूमेंट साइन, सील या एग्जीक्यूट या अल्टर करवाता है जो बंदा नशे की वजह से या बीमारी की वजह से इनकेपेबल है उस डॉक्यूमेंट के कंटेंट को समझने के लिए। यानी अगर एक बंदा नशे में है या बहुत सख्त बीमार है, कोई और बंदे के पास डॉक्यूमेंट्स लेके जाता है और उससे सिग्नेचर करवाता है, वो बंदा अपने होश हवास में नहीं है, तो पता ही नहीं कि डॉक्यूमेंट का कंटेंट क्या है या इस पे क्या लिखा हुआ है, और उस बंदे से वो बंदा सिग्नेचर करवाता है या साइन करवाता है या स्टैंप लगवाता है या फिर अल्टरेशन करवाता है, इस टाइप के बंदे को भी कहा जाएगा कि इसने फॉल्स डॉक्यूमेंट बनाया या इसने फोर्जरी कमिट की। इसकी इलस्ट्रेशन देखते हैं। इलस्ट्रेशन में कहता है कि ए के पास एक लेटर है, उस पे जेड ने लिखा है कि मुझे बी से 10,000 रुपए लेने। अब ए के पास जब ये लेटर आता है तो ए 10,000 में एक और जीरो ऐड कर देता है। बी को ये बिलीव करवाना चाहता है कि ये 1 लाख रुपए जेड ने लिखे हैं और जेड को ये आपसे 1 लाख रुपए लेने हैं। यहाँ पर ए ने फोर्जरी कमिट। दूसरी इलस्ट्रेशन में कहता है कि ए को एक चेक मिला बैंक का जिस बी ने सिग्नेचर करे हुए थे, लेकिन उसमें अमाउंट फिल अप नहीं था। ए उस पे अमाउंट लिखता है 10,000 रुपए का। अब यहाँ पर ए ने फोर्जरी कमिट की। अब तीसरी इलस्ट्रेशन में कहता है कि ए ने अपने एजेंट
जो बी है उसको एक चेक सिग्नेचर करके दिया और बी को कहा कि आप इसमें अमाउंट फिलअप कर सकते हो, लेकिन 10,000 से ज्यादा आप इसमें अमाउंट फिलअप नहीं कर सकते। लेकिन बी फ्रॉडुलेंटली उस पर जो अमाउंट लिखता है 20,000 रुपए का लिखता है। तो यहाँ पर बी ने फोर्जरी कमिट की। इसमें एक्सप्लेनेशन नंबर 1 दी गई है, ए मेंस सिग्नेचर ऑफ हिज ओन नेम में अमाउंट टू फोर्जरी। अगर कोई भी बंदा अपने नाम की कोई सिग्नेचर करता है तो वो भी फोर्जरी हो सकती है। अब इसमें एक एग्जांपल दिया गया है, अगर एक बंदा है वो अपने नाम की सिग्नेचर करता है और ये बिलीव करवाना चाहता है इस नाम का जो ये रियल बंदा है इसने सिग्नेचर की है, ये भी फोर्जरी होगी। जैसे कि एक बंदा है जॉन, वो एक ऑफिस में सर्वेंट है, उस ऑफिस में एक मैनेजर भी है, उसका नाम भी जॉन है। यहाँ पर एक सर्वेंट अपने नाम की सिग्नेचर करता है जॉन लिख के, किसी भी चेक पर चेंज करवाना चाहता है, नाम तो उसने अपना ही लिखा है जॉन, लेकिन ये बिलीव करवाना चाहता है उस पे जो सिग्नेचर की है उस मैनेजर जो जॉन है उसने की है। यहाँ पर इस जॉन ने भी फोर्जरी कमिट की। एक्सप्लेनेशन नंबर 2 में कहता है, द मेकिंग ऑफ ए फॉल्स डॉक्यूमेंट इन द नेम ऑफ फिक्शियस पर्सन intending it to be believed that document was made by a real person, or in the name of deceased person intending it to be believed that the document was made by the person in his lifetime may amount to forgery। एक्सप्लेनेशन नंबर 2 में कहता है कि अगर कोई भी बंदा कोई फॉल्स डॉक्यूमेंट बनाता है फिक्शियस पर्सन के नाम और ये बिलीव करवाना चाहता है कि इस पे जो सिग्नेचर की है किसी रियल बंदे ने की है, या फिर अगर एक बंदा किसी भी मरे हुए आदमी के नाम पे एक सिग्नेचर करता है, मरे हुए आदमी के नाम एक फॉल्स डॉक्यूमेंट बनाता है, तो ये बिलीव करवाना चाहता है ये डॉक्यूमेंट इस मरे हुए आदमी ने तब बनाया था जब ये जिंदा था, तो इसका मतलब इस बंदे ने फोर्जरी कमिट की। यानी भले ही उसने किसी फिक्शियस पर्सन के नाम एक डॉक्यूमेंट बनाया या डिसीज पर्सन के नाम एक झूठा डॉक्यूमेंट बनाया, तो मतलब इस बंदे ने फोर्जरी कमिट की। अब फॉर एग्जांपल बंदा है ए, उसने एक फिक्शियस पर्सन के नाम एक बिल ऑफ एक्सचेंज बनाया और फ्रॉडुलेंटली उस बिल ऑफ एक्सचेंज को उस फिक्शियस पर्सन के नाम ही एक्सेप्ट कर लिया, इस इंटेंशन के साथ के बाद में इसको नेगोशिएट किया जाए, तो यहाँ पर इस बंदे ने फोर्जरी कमिट। या फिर आप ऐसे कह सकते हो कि अगर एक प्लॉट पड़ा है उसका कोई भी अभी तक मालिक नजर नहीं आ रहा, एक बंदा झूठे डॉक्यूमेंट्स किसी फिक्शियस पर्सन के नाम बनाता है, उस फिक्शियस पर्सन की सिग्नेचर्स वगैरह करता है, तो वो अपने आप को प्लॉट सेल कर देता है, बाद में ये नेगोशिएट करवाना चाहता है कि मैंने ये प्लॉट इस रियल बंदे से खरीदा था, तो इसका मतलब इसने फोर्जरी कमिट की। अब सेक्शन 465 कहता है पनिशमेंट फॉर फोर्जरी। अगर कोई भी बंदा फोर्जरी कमिट करता है तो उसको 2 साल तक की कैद की सजा हो सकती है या फाइन हो सकता है या ये दोनों ही सजाएं हो सकती हैं। दोस्तों ये था हमारा आज का टॉपिक। अगर आपको पाकिस्तान पेनल कोड के दूसरे वीडियोस चाहिए तो आप मेरे चैनल की प्लेलिस्ट विजिट कर सकते हैं पाकिस्तान पेनल कोड के नाम से, और अगर आपको पाकिस्तान पेनल कोड के नोट्स चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक पे क्लिक करके आप पाकिस्तान पेनल कोड के नोट्स भी डाउनलोड कर सकते हो। और ये वीडियो आप कहां से देख रहे हो कमेंट्स में जरूर बताएं। अगर आपको लॉ के रिगार्डिंग किसी भी टॉपिक की वीडियो चाहिए तो वो टॉपिक लिख के साथ में LSP लिख के सर्च करेंगे तो आपको सबसे पहले मेरी वीडियोस मिल जाएंगी, जिससे आप अपना इजीली कॉन्सेप्ट क्लियर कर सकते हैं। या फिर अगर आप मेरे चैनल की प्लेलिस्ट में जाते हैं तो वहाँ पर आपको हर सब्जेक्ट की अलग से प्लेलिस्ट मिल जाएगी, जहाँ पर उस सब्जेक्ट के सारे वीडियोस मिल जाएंगे आपको।